हेलो दोस्तों, डबल ए में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। हम लोग इसको क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। और कौन सी बुक हम लोग पढ़ रहे थे, डॉक्टर मनोहरे की। हम लोग डॉक्टर मनोहरे की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें से 1 से 6 तक आपका सवाल खत्म हो चुका है। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग उससे आगे का सवाल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये जान लीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है आपकी बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर की आती है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे भी तैयारी करेंगे, जैसा कि पहले बताया था। आगे तैयारी करेंगे जैसे सेंट्रल एग्जाम का या अदर एग्जाम का, तो एनडीए सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, इन सबों में आपका ट्रिग्नोमेट्री मिलता ही रहेगा। पीछा ट्रिग्नोमेट्री छोड़ेगा नहीं। बस आप लोग ऐसे ही इसको बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं 10 का ना, सिर्फ यही सब आता है। और अगर जो फार्मूला आप लोग को बताया हूं, अगर वो याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है बस फार्मूले पर ही आधारित रहता है। त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिना फार्मूले के एक भी सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। चाहे पाइथागोरस प्रमेय हो या तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे वाला, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का ही है। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग डॉक्टर मनोहरे का स्टार्ट किए थे, जिसमें से आपका 1 से 6 तक सवाल खत्म हो चुका है। अब हम लोग उससे आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब हमारा क्या था, पीछे का शुरू किए थे। देखिए, ये सब क्या है, सब समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो प्रश्नावली हम लोग का 8 शुरू हो गया था। इसका पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 में हम लोग ये जो 6 सवाल थे उसको खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे जो 7वां सवाल है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए, हम लोग अति लघुत्तरी को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं लघुत्तरी प्रश्न में। तो लघुत्तरी प्रश्न जो है हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, पहला सवाल क्या दिया है, इसमें हमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, पहले क्या है, साइन थीटा दिया है। साइन थीटा या साइन ए का मतलब क्या होता है, कोई डिग्री हो गई। जैसे एक यहाँ पर कोई डिग्री पुट किए या कुछ भी हो सकता है, एक यहाँ पर कोई मान हो सकता है। तो देखिए, पहले हमारा दिया है साइन ए बराबर दिया है 1/11 दिया है। तो पहले साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पहले हम ट्रिक बता था, लाल बटा कक्का, यही था ना। तो हमारा पहला जो था साइन था, हमारा पहला जो था साइन का था ऊपर वाला। ये हमारा साइन था, ये हमारा कॉस था, ये हमारा टेन था, ये हमारा कॉट था, ये हमारा सेक था, ये हमारा एक कोसेक था। तो साइन थीटा वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ हो जाएगा। तो साइन थीटा या साइन ए के यहाँ पर, थीटा के यहाँ पर क्या है, ए दिया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका ये लंब हो जाएगा, लंब बटा कड़। देखिए, लंब बटा कड़, तो 1/11 क्या हो गया, एक लंब हो गया, 11 कड़ हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने देखिए इसमें से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, साइन कॉस टेन। सिर्फ इसी का है साइन कॉस टेन, इसमें से एक दिया है, साइन वाला दिया है। हमें क्या करना है, कॉस और टेन का मान ज्ञात करना है। तो 2 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले लंब दिया है, कड़ दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा, आधार को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखिए आधार बराबर हमें मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो इसको कैसे मालूम करेंगे। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, देखिए पाइथागोरस प्रमेय था कि कड़ का स्क्वायर बराबर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर था, यही था ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमारा लंब और कड़ दे दिया है, लंब और कड़ दे दिया है, हमें क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार को, चलिए आधार को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर ये चीज क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आधार का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, कड़ का स्क्वायर। देखिए कड़ क्या है, कड़ का मतलब 11, लंब का मतलब 1, तो कड़ का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब का मतलब 1 दिया था,
तो एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर लंब का सॉरी कड़ का स्क्वायर 11 दिया है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 121 होगा। इसको याद रखिएगा, 11 का गुणा जब 11 में करते हैं तो हमारा कितना आता है 121 आता है। तो देखिए इसका मान हो गया 121 हो गया, और एक का स्क्वायर एक ही होगा तो माइनस 1 कर देंगे। और हमारा कितना हो गया, आधार का स्क्वायर बराबर 121 में से घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, यही होगा ना। अब हमें आधार का सिर्फ मान ज्ञात करना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 120, ऐसे हो सकता है ना। आधार का मान हमारा कितना हो गया 120। हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए पहले देखिए हमारा कितना है 120 है ना। पहले इसका गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1 हो जाएगा। हमारा गुणनखंड देखिए, वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं 2 जोड़ा बनाते हैं, तो ये वाला क्या हुआ है 1 हो गया, और सब बाकी क्या है अलग अलग है, तो अलग अलग है तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6 6 5 30 हो गया। तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लेंगे अंडर रूट में, ये कितना है मल्टीप्लाई करने पर 30, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 120 का मान हमारा हो जाएगा 2 रूट 30 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 120 को अंडर रूट 120 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 30 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30 हो जाएगा। अब देखिए हमारा एक कितना आधार का मान आ गया, तो हम लोग आधार आप निकाल लिए 2 अंडर रूट 30 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है, अब तो हमारा साइन हो गया, हमें कास का मान ज्ञात करना है। तो कास ए बराबर क्या होगा, फिर वही हमें टेन का मान ज्ञात करना है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए बराबर, तो कॉस होता है आधार बटा कड़ होता है। कॉस का मान देखिए आधार बटा कड़, आधार हमारा कितना निकला है 2 रूट 30, और कड़ का मतलब कितना है, देखिए आधार बटा कड़ होता है, तो कड़ यहाँ पर दिया है 11, तो बटा 11 हो जाएगा। ये हमारा कॉस का मान हो जाएगा। और वही हमें देखना, देखिए टेन का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब का मतलब 1 दिया है, आधार का मतलब निकाले 2 रूट 30, 1 बटा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 30 के, यही हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा और कॉस का। बस इसी तरह हमें फाइंड करना है। बस हमें क्या करना है, जो दिया नहीं रहेगा उसको हम लोग इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय लगाकर प्राप्त करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उससे हम लोग आधार की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो हमारा अगर अंडर रूट में है, ऐसे अगर सम में रहेगा, तो पहले हम लोग उसका गुणनखंड देखेंगे कोई जोड़ा बन रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे। तो जोड़ा 1 ही 2 का बन रहा था तो उसको बाहर निकालेंगे, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर अंडर रूट निकाल देंगे। इस तरह हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हमें दिया है cos b दिया है, ये इससे घबराना नहीं है, बस हमें क्या करना है साइन b का मान, देखिए ये हमारा क्या है cos b था, अब पीछे क्या था, देखिए पीछे हमारा था साइन है, तो हम लोग क्या निकालें cos से tan निकालें, a के पद में निकाले हैं। अब इसी तरह क्या दिया है b दिया है, cos b दिया है, तो हमें ज्ञात करना है cos b दे दिया है, तो हमारा बचा ऊपर वाला कितना, देखिए यही हमारा है ना। तो हमारा देखिए इस प्रकार, देखिए साइन का दिया था तो हम लोग cos और tan, साइन का दिया था cos और tan का निकालते हैं, और हमें दिया है cos का दिया है, cos का दिया तो हम लोग साइन और tan का निकालेंगे। हमें सिर्फ कहा है 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है, ये सब तो उसका उल्टा होता है ना, इसका उल्टा होता है। हमें क्या करना है सीधे वाला को सिर्फ ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है साइन और tan को ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया साइन हो गया, ये हमारा cos हो गया, ये हमारा tan हो गया। अब देखिए हमारा cos दिया है, ये वाला जो वैल्यू है ये हमें दिया है, कितना दिया है 12/13 दिया है, 12/13 दिया है। देखिए cos b, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कड़ होता है, यही होता है ना आधार बटा कड़ होता है। तो ये क्या होगा 12 आधार हो गया, और कड़ क्या हो गया 12 कड़ हो गया 13 हो गया, यही हमारा हो गया ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है, देखिए आधार हो गया कड़ हो गया, हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे, लंब बराबर क्या हो जाएगा ना
हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है तो इसको इधर रख दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और फिर इसको सीधा कर लीजिए। तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये चीज इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है ना। देखिए वैल्यू पुट कीजिए। कर्ण का मतलब 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और वही आधार का मतलब क्या दिया है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। आधार का मतलब 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा लंब का स्क्वायर है। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये हो गया। अब फिर आगे निकालेंगे। देखिए माइनस कीजिए, 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। अब हमारा क्या गया? लंब स्क्वायर का मान गया। तो वही हम लोग अगर लंब का मान ज्ञात करेंगे, लंब बराबर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में चला जाएगा ना, अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मतलब कड़ी में 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। तो हमारा लंब कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमारा लंब आ गया 5। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? देखिए हमें ज्ञात करना है साइन का मान ज्ञात करना है और टेन का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? साइन बी ज्ञात करेंगे, बी बराबर क्या होगा? फिर वही टेन बी बराबर ज्ञात करेंगे। इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब देखिए, अब साइन बी बराबर, साइन का मतलब, साइन बी बराबर मतलब साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के, लंब बटा कर्ण होता है, यही होता है। और लंब का मतलब दिया कितना है? आया है हमारा 5 आया है, बटा में कर्ण का मतलब दिया है 13। देखिए ये चीज हमारा कर्ण का है, ये आधार का मान है। तो 13 क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण 5 बटा कर्ण लीजिए 5 बटा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन बी का वैल्यू हो जाएगा। अब फिर देखिए टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मतलब दिया कितना है? देखिए लंब का मतलब 5 निकाले हैं तो 5 हो गया। अब हमें आधार का मान लिखना है। आधार का मान होता है 12, दिया है इसमें 12। तो लंब बटा आधार मतलब 5 बटा 12। टेन बी का मान 5 बटा 12 आ गया, साइन बी का मान 5 बटा 13 और कास बी का मान पहले से दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वां सवाल दिया है कि कॉस्ट बराबर 2 बटा 5 दिया है। तो कॉस्ट बराबर होता क्या है? देखिए इससे देखिए लल बटा कक्का से देखिए कॉस्ट बराबर, ये हमारा बीच वाला कॉस्ट का होता है। कॉस्ट बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। देखिए उससे देख लीजिएगा, अगर याद होगा तो डायरेक्ट ही लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो इसको थोड़ा सा कहीं कोने में लिख लीजिएगा, फिर उससे देख देख कर आप लोग ऐसे मान पुट कीजिएगा। अब देखिए हमारा कॉस थीटा का दिया था 2 बटा 5, 2 क्या हो गया हमारा? 2 हमारा आधार हो गया, 5 क्या हो गया हमारा? 5 हो गया कर्ण हो गया। तो अब देखिए आधार हो गया कर्ण हो गया, हमें ज्ञात क्या करना है? आधार हो गया कर्ण हो गया, तो हमें लंब ज्ञात करना है। तो हमें लंब ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। अभी पीछे फार्मूला निकाला था क्या? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मतलब दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस आधार में 2 2 ना 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा कितना? 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आएगा। ये हमारा लंब स्क्वायर का मान आ गया। हमें लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब का मान ज्ञात करेंगे तो ये चीज अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 21। बस ये इससे और सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो और लेंदी हो जाएगा, हमें बस कड़ी में रखना है। अब देखिए हमारा लंब का मान कितना आ गया? अंडर रूट 21, यही आ गया ना। अब हमें क्या करना है? देखिए कास का मान दिया है, हमें साइन का मान ज्ञात करना है और टेन का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर और वही हमें टेन थीटा बराबर ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मतलब दिया कितना है? लंब का मतलब आया था हमारा अंडर रूट में 21 और कर्ण का मतलब दिया है 5।
ये हमारा साइन थीटा का मान हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार के। तो लंब का मतलब दिया है हमारा, आया था लंब का मतलब √21 और आधार का मतलब क्या है, आधार का मतलब 2 दिया है, यही है ना। तो हमारा साइन थीटा का मान आ गया लंब बटा कर्ण के। तो लंब का मतलब दिया था √21 आया था हमारा, निकाल के देखिए कि हमारा लंब का मान है और वही कर्ण का मान दिया है 5। तो √21 बटा में 5, ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। वही टेन थीटा का मान होता है क्या, ये हमारा होता है लंब बटा आधार पे होता है ना, लंब बटा आधार। लंब का मतलब कितना दिया है, लंब का मतलब हमारा √21 है और आधार का मतलब पहले से 2 था। तो इस प्रकार हम लोग इन दोनों वैल्यू का मान निकालेंगे। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा वैल्यू था। अब चलिए आगे देखते हैं। अब दिया है हमें साइन थीटा बराबर साइन थीटा या साइन ए बराबर दिया है 3/4 के दिया है। देखिए इससे आप लोग ज्ञात कीजिए। अब क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर मतलब यहाँ पर हमारा क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण के होता है। तो लंब हो गया ये हमारा, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया कर्ण हो गया। हमें ज्ञात करना है आधार। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस उस फार्मूले से आप लोग ज्ञात कीजिएगा। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो हमें ज्ञात करना है, इसमें आधार ज्ञात करना है ना, आधार कितना आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। और हमें आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है, सॉरी आधार ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हमारा आधार का स्क्वायर होगा। तब आधार का स्क्वायर का मान फाइनल कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 ही आएगा ना। फिर वही आधार का मान ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट में 7 जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आधार का मान। तो आधार का मान आ गया हमारा √7 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कॉस का मान ज्ञात करना है और टेन का मान ज्ञात करना है। साइन दिया था तो ये बात तुम्हारा दिया है, ऊपर का बचा 2 कॉस और टेन। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर फिर वही हमें टेन ए बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मतलब कितना दिया है, कितना आया था 7, अंडर रूट में 7 और कर्ण का मतलब दिया है 4 दिया है यहाँ पर। ऐसे पुट कर लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कॉस ए का मान हो गया। अब हमें टेन का मान कहते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो टेन ए बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब का मतलब कितना आया था हमारा, लंब का मतलब आया था, सॉरी लंब का मतलब था 3 और वही आधार का मतलब हमारा आया था √7। तो 3 बटा √7 आएगा, 3 बटा √7। ये हमारा टेन थीटा का मान हो गया। कॉस का मान हो गया √7 बटा 13। इस प्रकार हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। अब आगे देखिए सवाल। अब हमें दिया है 11वां, टेन सी बराबर 1/3 दिया है। तो फिर वही नियम हम लोग अप्लाई करेंगे, लाल बटा कटका वाला। तो देखिए टेन थीटा बराबर दिया है 1/3। तो टेन कहाँ है इसमें, ये हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा क्या हो गया, टेन का हो गया। ये हमारा कॉस था, ये हमारा साइन था। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार के। तो ये हमारा हो गया लंब बटा आधार, ये हो जाएगा ना। टेन थीटा बराबर उससे देखकर हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार से। तो लंब हो गया हमारा 1 और आधार हो गया हमारा 3। और हमें ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण को हमें ज्ञात करना है। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर देखिए लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और आधार का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो आधार मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। ये हमारा कर्ण का स्क्वायर आएगा। वही कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट में 10 मतलब कड़ी में 10। ये हमारा कर्ण का मान आ जाएगा। और हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। मतलब साइन सी है ना, देखिए थीटा हमारा क्या है, सी है। तो साइन सी ज्ञात करेंगे, साइन सी बराबर फिर वही कॉस
सी बराबर ज्ञात करेंगे। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मतलब इसमें क्या दिया है, देखिए लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मतलब 1 दिया है, 1 लिख लेंगे, और कर्ण का मतलब अंडर रूट 10 आया है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी का मान हो गया। वही हमें कॉस सी का मान ज्ञात करना है। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मतलब कितना है, इसमें 3 दिया है, और कर्ण का मतलब कितना आया है, अंडर रूट 10, 3 बटा अंडर रूट में 10, और ये 1 बटा अंडर रूट 10। ये साइन सी का, ये हमारा कॉस सी का माना गया। इस प्रकार हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। अब आगे बढ़िए, अगला हमारा सवाल दिया है tan फाई दिया है। इसका ये जो साइन होता है हमारा, इस प्रकार गोले को अगर 2 डिवाइड कर दे 2 भागों में, तो हमारा फाई बन जाता है। इसका मान फाई, इसका नाम फाई है। देखिए tan फाई बराबर क्या होता है, 40 दिया है हमारा, tan फाई बराबर 40 बटा 9 दिया है। तो पहले देखिए इससे हम लोग पुट करते हैं वैल्यू लाल बटा कक्का से। ऐसे तो आपको याद हो गया होगा। देखिए tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार। ये हमारा क्या है, tan का है, ये हमारा cos का है, ये हमारा sin का है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, यही होता है ना, लंब बटा आधार। और हमें ज्ञात करना है कर्ण, ज्ञात करना है कर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब 40 दिया है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 गुणे 40 होगा, यही होगा ना। 2 शून्य है, पहले से लिख लीजिए, 4 चौको 16, 1600 क्या आ जाएगा, 1600 हमारा लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मतलब कितना दिया है, 9 दिया है। देखिए आधार ये हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर और कितना आ जाएगा, जोड़िए इन सबको, 1600 में 81 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 1681। अगर हम लोग इसका कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट पे कितना आ जाएगा, 1681 हो जाएगा। अब ये देखिए अंडर रूट में 1681 का मान होता है 41। कितना होता है, 41। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। अगर हम निकाले जाएंगे थोड़ा लंबा आ जाएगा। देखिए कर्ण का मान हमारा कितना आ गया, अंडर रूट में 1681 आया था, तो 1681 का वर्गमूल कितना होता है, 41 का होता है। 41 का वर्गमूल होता है, कितना आ गया, 41। हमारा ये कितना का मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है, tan दिया था, हमें साइन और cos का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए अब हमें साइन फाई का मान ज्ञात करना है, प्लस और cos फाई का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मतलब कितना दिया है, 40 दिया था, 40, और कर्ण का मतलब आया था हमारा 41। ये हमारा हो जाएगा साइन फाई का मान। अब हमें cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, या cos फाई बराबर आधार बटा कर्ण के। तो आधार का मतलब कितना दिया है, हमारा 9 दिया है पहले से, और हमारा कर्ण कितना निकल कर आया था, कर्ण हमारा आया था 41। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन का मान हो जाएगा, हमारा cos का मान हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। अब अगला देखिए, हमारा 13वां सवाल दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 1 बटा अंडर रूट 2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और हमें 2 नहीं ज्ञात करके हमें 5 और ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह ज्ञात करेंगे। देखिए पहले हमारा क्या दिया है, लाल बटा, इसको पहले बढ़िया से लिख लीजिए, लाल बटा कक्का। देखिए इसको हम लोग दर्शाते हैं, ये हमारा साइन का मान था, ये हमारा कॉस था, ये हमारा टेन था, ये हमारा कॉट था, ये हमारा सेक था, ये हमारा कोसेक का था, यही था ना। अब देखिए साइन को उल्टा है कॉस। अगर हम लोग साइन का वैल्यू मान, देखिए साइन दिया है ना, साइन का वैल्यू पहले से दे दिया है, तो कॉस का निकालने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, मतलब कोई परेशानी नहीं रहेगी।
तो काश हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को हम लोग सीधे उल्टा कर देंगे। तो साइन थीटा का मान दिया 1/√2, तो कोसेक थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखिए ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा या √2। तो कोसेक का मान होगा कितना हो जाएगा, √2। पहले हम लोग क्या करना है, देखिए पहले हमारा दिया है साइन थीटा बराबर, हमारा दिया है, देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 1/√2 दिया है। अब देखिए साइन थीटा होता कितना है, लंब बटा कड़ होता है, तो लंब बटा कड़ होता है। इसमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर क्या होगा ना, हमें क्या करना है, आधार को ज्ञात करना है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो देखिए कड़ का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। देखिए √2 का हमें स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब जो अंडर रूट में जो लिखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए पूरा विस्तार में करेंगे तो √2 गुणे √2। जब सेम चीज अंडर रूट में हो, अब अगर उसका आपस में गुणा करना है तो जो अंडर रूट वाली चीज होती है वही क्या होती है, हमारी बाहर निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा, 2, सिर्फ इसका हमारा 2 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, कड़ का मान दिया है √2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यल का मतलब लंब का मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो इसका मान एक ही हो जाएगा। तो आधार का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आधार स्क्वायर का मान है। या स्क्वायर देखिए एक का स्क्वायर करेंगे या अंडर रूट में लेंगे तो बात एक ही होगा, कुछ भी करेंगे एक ही रहेगा ना। तो आधार का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आधार बराबर हमारा 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, शेष और 5 को ज्ञात करना है। देखिए cos 10 cot sec और कोसेक को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए अब हमें ज्ञात करना है, साइन तो हमारा ज्ञात पहले से है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, cos थीटा का मान ज्ञात करना है, cos थीटा हो गया, फिर tan थीटा का मान ज्ञात करना है, tan थीटा, फिर cot थीटा का मान ज्ञात करना है, फिर हमें ज्ञात करना है sec थीटा का मान ज्ञात करना है, फिर cosec थीटा का मान ज्ञात करना है, cosec थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए cos थीटा होता है आधार बटा कड़ होता है। आधार का मतलब निकला है हमारा 1 और कड़ का मतलब क्या है, √2। ये हमारा cos थीटा का मान हो गया। अब हमें ज्ञात करना है tan थीटा का मान। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब का मतलब दिया है 1 दिया है, आधार का मतलब भी 1 दिया है, 1/1 उसका मान 1 ही होता है। अब हमें cot ज्ञात करना है। देखिए tan का उल्टा cot होता है, देखिए एक 10 है ना, इसका उल्टा cot हो जाएगा, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा ना, 1/1 है, 1/1 बात एक ही है, उसका मान 1 ही रहेगा। अब हमें sec का मान ज्ञात करना है। तो देखिए sec उल्टा किसका होता है, cos का होता है, cos का उल्टा sec होता है या sec का उल्टा cos होता है। तो हमारा cos थीटा का मान ज्ञात कर लिया है, तो ये sec थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा है मतलब ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा और वो वाला चीज नीचे चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √2/1 या √2, यही हो जाएगा हमारा मान। अब हमें कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। कोसेक उल्टा किसका होता है, साइन थीटा का मान होता है। साइन थीटा दिया 1/√2। देखिए ये भी सेम था, ये भी सेम था, इसका उल्टा करेंगे तो वही हमारा मान निकल जाएगा। तो हमारा √2 ये हमारा क्या होगा, इन सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू निकल कर आ गया। तो इस प्रकार हम लोग इसको हल करेंगे। अब अगला सवाल देखिए, 13 के बाद हमारा 14वां सवाल दिया है और हमें सेक थीटा का मान दिया है। सेक थीटा का मान दिया है अंडर रूट में 5 दिया है, अंडर रूट में 5 दिया है। देखिए फिर वही प्रक्रिया अपनाइए, लाल बटा कक्का वाली। अब देखिए सेक थीटा कहाँ है, पहले देखिए ये तो हमारा क्या है, ये वाला हमारा है जो ये हमारा साइन है, ये हमारा कॉस है, ये हमारा टेन है, ये हमारा कॉट है, ये हमारा सेक है, ये हमारा
कोसेक है, यही है ना। अब देखिए ये हमारा वैल्यू दिया है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। देखिए इसका आधार नहीं, इसका मतलब हर दिया नहीं है, क्या बना लेंगे, इसको एक बना लेंगे। और हमें क्या करना है, देखिए कर्ण बटा आधार होता है, तो ये वाली चीज जो है हमारी क्या है, कर्ण है, और ये वाली चीज जो है हमारा आधार है। देखिए कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मतलब √5 और आधार का मतलब 1। हमें ज्ञात करना क्या है, कर्ण दिया है, आधार दिया है, हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब को ज्ञात करना है। अब देखिए लंब को कैसे ज्ञात करेंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का, कर्ण में से सभी घटाएं, क्योंकि कर्ण वाली जो वैल्यू होती है सबसे बड़ी होती है। तो हमें जो भी आधार या लंब का मान ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे, कर्ण में से क्या करेंगे, जो दिया रहेगा हमारा आधार या लंब को घटाएंगे, तब हमारा जो है लंब या आधार का वैल्यू प्राप्त होगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का मतलब क्या दिया है, 5, √5 दिया है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। जैसे √2 का स्क्वायर कैसे 2 आया था, उसी प्रकार √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, से 5 हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये हमारा लंब का स्क्वायर का मान है। अगर वही लंब ज्ञात करेंगे तो √ में कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कड़ी में 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो लंब का मान हमारा कितना निकल आ गया, 2 आ गया। अब आगे देखिए, ये वाली चीज हमारी निकल गई। लंब का मतलब, लंब हमें ज्ञात नहीं था, हम लोग क्या कहें, लंब को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर ज्ञात कर लिए हैं। और हमें क्या करना है, और हमें देखिए सेक का तो पहले दिया था, ये वाला चीज जो है हमारा पहले दिया था, हमें इसको और ऊपर वाले 3 को, 3 2 5, इन सभी पांचों को ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा सेक दिया है, पहले हम लोग शुरू करते हैं साइन से। साइन थीटा है, थीटा, और ये कॉस थीटा, अगला है हमारा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा और कोसेन थीटा। इन सभी वैल्यू को मुझे करना है, ज्ञात करना है। अब चलिए बारी बारी से ज्ञात करते हैं। पहले होता है साइन थीटा, पहले है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मतलब निकाले हैं 2, और कर्ण का मतलब क्या है, कर्ण का मतलब √5 है। ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा का मान हो गया। अब हमें कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मतलब 1 दिया है, कर्ण का मतलब √5, 1 बटा √5। देखिए कॉस थीटा होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मतलब हमारा 1 दिया है, 1 लिख लिए हैं, बटा में कर्ण, कर्ण का मतलब √5। अब हमें टेन का मान क्या है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। देखिए लंब निकाला कितना है, लंब हमारा आया था 2 बटा में आधार होता है, आधार का मतलब 1 दिया है, 2 बटा 1 या 2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, टेन थीटा का मान हो गया। हमें कॉट का मान ज्ञात करना है, तो क्या है, यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ये 2 है तो उसका उल्टा 1 बटा 2 हो जाएगा, या यहाँ से निकालिए कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, और लंब हमारा निकल के आया है 2। देखिए 2 का उल्टा 1 बटा 2 है। सेम उसी तरह कोसेक का हो जाएगा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। 2 बटा √5 है तो कोसेक का हो जाएगा √5 बटा 2 हो जाएगा। तो √5 बटा 2 हो जाएगा। या उस प्रकार देखिए कर्ण बटा लंब होता है, कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण का मतलब कितना दिया है, √5 बटा में लंब, लंब का मतलब 2। इस प्रकार हम लोग पांचों वैल्यू को निकाल लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग देखिएगा। देखिए ये वाला चीज आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, इसी प्रकार निकालना है। लाल बटा कक्का से हमें क्या दिया है, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर हमें दे दिया है, ये वाला वैल्यू दे दिया है, हमें ज्ञात करना है और शेष सभी पांचों को ज्ञात करना है। तो पहले देखिए कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब होता है ना, तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। आधार का मान हमें मालूम नहीं है। देखिए आधार का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण में से घटा देंगे लंब को तो आधार का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर होता कितना है, कर्ण का स्क्वायर देखिए यहाँ पर 2 दिया है, तो कर्ण का स्क्वायर करना है हमें। 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, माइनस लंब का मतलब √3 दिया है।
अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, जो भी देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब अंडर रूट 3 का 2 बार गुणा हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का कड़ी में अगर सेम संख्या है, अगर उसका 2 बार गुणा करते हैं तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अंदर वाली मिल जाती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लंब का इसका मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, ये हमारा आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर बराबर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 1 का मान 1 ही होता है। तो आधार का मान हमारा कितना निकल कर आ गया, 1 आ गया। आप लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक का वैल्यू इसी प्रकार इस नियम से ज्ञात कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग करिएगा। अब हमारा 16वां सवाल देखिए, 16वां सवाल दिया है, देखिए कॉस ए बराबर 1/√2 दिया है और साइन बी बराबर √3/4 दिया है। कॉस ए बराबर दिया है √1/2। देखिए अब चलिए इसको हम लोग, या तो देखिए इसको हल करने का 2 से 3 तरीका है ना। तो अभी जो जिस हिसाब से आपकी प्रश्नावली है, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से उसका मान ज्ञात करेंगे, या जो पीछे पढ़ा हूं जो कोणों का मान निकालना था ना, जैसे साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं, साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं, साइन 60 का, साइन 45, 90 ऐसे मान निकालते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए पहले हमारा क्या दिया है, हम इसको दोनों विधि समझे। पहले देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको हल करते हैं। तो देखिए कॉस ए बराबर दिया है हमारा, पहले हम लोग अब क्या करेंगे, हमारा 2 कोण निकल गया ना, ए है एक तो बी है, तो हमारा सी वाला क्या होगा, यहाँ पर होगा, ये हमारा ए वाला हो जाएगा, ये हमारा, देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं बी, इसको हम लोग लेते हैं ए बी सी लेते हैं ऐसे। देखिए हम लोग इसमें 2 बनाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर थीटा है, ये वाला हमारा थीटा ए है। देखिए थीटा वाला कॉस ए बराबर यहाँ दिया है ना, तो क्या दिया है, 1/2 √2 दिया है, तो 1/√2 दिया है। तो कॉस टेबल होता क्या है, आधार बटा कण होता है। देखिए तो बीच वाला हमारा कास होता है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कण होता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आधार है, ये हमारा कण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, ये देखिए आधार है हमारा, कण है, 2 चीज तो है, हमें ज्ञात करना है लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब का मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। देखिए पहले देखिए ये हमारा, इस पर हम लोग दर्शाते हैं, होता है हमारा कितना, हमारा होता है आधार बटा कण होता है, कॉस होता है आधार बटा कण। तो हमारा थीटा यहाँ पर रखें, एक यहाँ ना, तो हम लोग इसको देखिए सामने वाला होता है, थीटा के सामने वाला होता है हमेशा लंब होता है, तो सामने वाला लंब होता है, तो लंब हमें ज्ञात करना है। हमें देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है हमारी कण की होती है, कण का मान कितना दिया है, √2 दिया है। अब देखिए और जो थीटा के सामने वाली भुजा आती है, जो जिस पर थीटा रहता है या जिस पर सटा रहता है, वो चीज हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो आधार का मतलब क्या दिया है, 1 दिया है ना। इस प्रकार करेंगे और हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। लंब का मतलब क्या दिया, बी और सी दिया है ना, बी और सी का स्क्वायर बराबर, या बी और या तो लंब का स्क्वायर बराबर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ण में से आधार को माइनस कर देते हैं, लंब निकालने के लिए हमें कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देते हैं। तो कर्ण का मतलब क्या दिया, ये वाली बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ए बी क्या है हमारा, कर्ण है, ए और बी का स्क्वायर माइनस ए और सी का स्क्वायर, ए और सी का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ए बी का स्क्वायर, ए बी का मतलब कितना दिया है, ए बी का मतलब दिया है √2 दिया है, तो √2 का स्क्वायर माइनस ए सी, ए और सी का मान दिया है 1 दिया है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी और सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या √2 में है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमारा निकल कर मान कितना जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। √1 का मान 1 ही होता है। तो बीसी बराबर किसके है, कर्ण के है। देखिए बी और सी, कर्ण का मान हमारा कितना निकल कर आ गया, 1 आ गया। तो हमारा सब मान निकल कर आ गया। ये हमारा
जब थीटा एक यहाँ पर था। अब हमारा देखिए थीटा जहाँ बी पर दिया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा को बी रखेंगे या तो इसको एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पर रखने पर आसानी होगी समझने में आपको। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, अगर सवाल दिया रहेगा एग्जाम में या कहीं भी अगर हल करना होगा तो सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, इस तरह ज्ञात करेंगे। बीसी का मान हमारा मतलब कर्ण का मान निकल गया। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, फिर हम लोग एक ठो बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये हमारा तो सी था, ये हमारा बी था ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अब ए कर लेते हैं, इसको हम लोग बी करते हैं। तो हमारा देखिए वैल्यू कितना दिया है, साइन बी बराबर दिया है √3/2, साइन बी बराबर √3/2। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मतलब √3, कर्ण का मतलब 2 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है आधार को ज्ञात करना है। तो चलिए आधार को ज्ञात करते हैं। तो पहले इसको हम लोग दर्शाते हैं। हम लोग थीटा क्या लिए हैं, यहाँ पर लिए हैं। देखिए इसमें क्या था, इसका हम लोग ए को यहाँ लिए थे, बी को यहाँ लिए थे। सेम उसी तरह क्या किए हैं, बी को यहाँ रखते हैं, ए को वहां रखें। क्यों रखे हैं, ताकि हमको समझ में आसानी हो, कहाँ लंब होगा कहाँ कर्ण होगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अगर उससे भी करते हैं, यहाँ अगर थीटा रखते हैं तो ये वाला चीज हमारा क्या होता है, लंब होता है। इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ थीटा रखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लंब होता है। अगर हम लोग यहाँ थीटा रखे हैं तो ये वाला हमारा क्या होगा, सामने वाला, ये वाला हमारा लंब हो गया। बस समझने का फर्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैल्यू थोड़ा इधर होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, बी को यहाँ पर रखनी है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बताइएगा। देखिए अब हमें साइन बी बराबर मिल गया है √3/2। तो 3 क्या है, √3 दिया है हमारा लंब। तो थीटा के सामने वाली भुजा वैसे क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब क्या दिया है, √3 आ गया। कर्ण सबसे बड़े वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार को ज्ञात करना है ना। आधार का मतलब बी और सी को ज्ञात करना है, बीसी को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, बी और सी को ज्ञात करना है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो ए बी में से, ए बी के स्क्वायर में से क्या करेंगे, ए और सी को सी के स्क्वायर से माइनस कर लेंगे। इसी तरह करेंगे ना। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बी और सी क्या है, आधार है। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण ये हमारा लंब है, तो इस तरह हम लोग माइनस करेंगे। देखिए बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है। देखिए ये ए बी है, इसका मान दिया है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस ए सी का मतलब √3 दिया है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। वही बीसी का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 1। इसका मान करेंगे 1 आएगा, और बीसी बराबर करेंगे तो √1 हो जाएगा। तो वही बीसी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा बीसी का मान कितना आ गया, 1। बीसी का मतलब क्या था, बी और सी आधार था, आधार का मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा कर्ण था, ये हमारा लंब था। अब हम लोग इसके आगे अगला जो सवाल था हमारा उसको हल करते हैं। तो हमारा सवाल क्या था, यही हमारा सवाल था। हमारा सवाल था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी था। तो देखिए हम लोग वैल्यू क्या निकाले हैं, साइन ए का मान 1/√2 दिया है, तो इसमें पुट कीजिए। साइन ए का मान कितना दिया है, 1/√2 दिया है, गुणे, इसका मतलब गुणा होता है। कॉस बी का मान कितना दिया है, देखिए अब यहाँ पर कॉस बी है, ना कि हम लोग इसको पुट करेंगे। कॉस ए का मान 1/√2 दिया है, तो इसको हम लोग पुट नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, कॉस बी का वैल्यू पुट करना है। कॉस बी का वैल्यू आया था 1/2 है, तो कॉस बी बराबर 1/2 प्लस, और हमें कॉस ए का मान पुट करना है। यहाँ पर देखिए कॉस ए का मान यहाँ पर निकला है, 1/2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए का मान 1/√2 है, गुणे कॉस बी क्या है, तो ये साइन बी है ना। देखिए ये हमारा साइन बी है, साइन बी का मान कितना दिया है, √3/2 दिया है। तो √3/2 ये हमारा क्या है,
वैल्यू पुट हो गया। अब देखिए साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉस बी का 1/2, फिर साइन ए सॉरी कॉस ए का मान 1/2, फिर साइन बी का मान √3/2, मतलब करेंगे 3/2। अब देखिए इसका आप लोग चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 हो गया बटा में। 2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो √3 ही मिलेगा। और इसका सेम इसी प्रकार है, 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए 5/3 दिया है और प्लस 7/3 दिया है। हर हमारा अगर बराबर होता था, ऊपर तो ऊपर में जुड़ जाता था, तो 7 5 12 हो जाएगा और प्लस 3 हर सेम रहेगा तो सेम लिख देंगे। सेम इसी प्रकार इसमें करेंगे, हर बराबर है √2 तो इसका मान कितना आएगा, 2 ही रहेगा। अब देखिए ऊपर का ऊपर में जुड़ जाता था तो 1 + √3 हो जाएगा, तो 1 + √3 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका प्रोसेस देखें कितना लंबा हुआ है ना। पहले हमें क्या था, हमें दिया था 2 कोड दिया था, तो उन दोनों कोडों के हिसाब से हम लोग क्या करना है, भुजा ज्ञात किया है। तो देखिए साइन भी दिया था तो हमें क्या करना था, कॉस भी ज्ञात करना था इससे, और कॉस से दिया था तो हमें कॉस से दिया था तो हमें साइन ए का वैल्यू प्राप्त करना था। तो इस प्रकार हम लोग सभी को प्राप्त किए पाइथागोरस फॉर्मूला से। और ये दूसरा वाला उसमें बी वाला में यूज किए हैं, फिर उसका वैल्यू पुट किए हैं। इस प्रकार हमारा 1 + √3 बटा में 2√2 आया है, यही हमारा आंसर है। अब बताया था कि अब इसका दूसरे नियम से करेंगे, सॉरी ये तो हमारा पहला नियम था, अब हम लोग इसको दूसरे नियम से करते हैं। देखिए ये हमारा सेकंड नियम है। अब क्या करेंगे, पहले हमें दिया है पहले हमें वैल्यू कौन सा दिया था उसको देखिए। कॉस ए का वैल्यू दिया है 1/2, फिर साइन बी का वैल्यू दिया है √3/2। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए कॉस ए बराबर दिया है 1/2 दिया है, और अगला दिया है साइन बी बराबर √3/2 दिया है। तो देखिए कॉस ए बराबर 1/2 दिया है, तो 1/2 कॉस के किस वैल्यू का मान होता है, कोड वाला में हम लोग पढ़े थे, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। आप लोग देख लीजिएगा, उससे हम लोग कर रहे हैं। तो कॉस ए बराबर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री को हो जाएगा, क्योंकि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। देखिए तो हमारा एंगल कितना निकल आ गया, 45 डिग्री। ये ऐसे कटेगा नहीं, ये कटता नहीं है, इसमें सिर्फ इसके बराबर हो जाएगा। ये जो थीटा है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। सेम इसी तरह हमारा क्या दिया था, साइन बी बराबर कितना दिया था, साइन बी बराबर दिया था √3/2 दिया था। तो देखिए √3/2 साइन के किस डिग्री का मान होता है, साइन के 60 डिग्री का मान होता है। साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री के, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा कौन सा निकल के आ गया, ये एंगल बी निकल के आ गया, ये हमारा एंगल ए था। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां ए है वहां 45 डिग्री रखेंगे, जहां जहां बी है वहां 60 डिग्री रखेंगे। तो चलिए इसको पुट करते हैं, 1 मिनट थोड़ा। देखिए अब हम लोग क्या करना है, जहां जहां ए है वहां ए का डिग्री पुट करना है, जहां बी है वहां पर बी का मान पुट करना है। देखिए साइन ए का मतलब 45 डिग्री, और इंटू है तो इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। कॉस बी का मतलब यहाँ पर बी वाला एंगल 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। कॉस ए का मान कितना होता है, सॉरी कॉस ए का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, और इंटू का मतलब मल्टीप्लाई या गुणा साइन बी का डिग्री कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होता है, एंगल वाला जो पढ़ाया हूं आपको उसमें देखिएगा तो उसका मान होता है 1/2 होता है, गुणे cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। जो आपको ये वाला ऐसे पढ़ा था ना,
इसमें सभी एंगलों का मान दिया था, ऐसे ऐसे जो दिया था, इसमें 0 डिग्री था, इसमें 30 डिग्री, इसमें 45 डिग्री, इसमें 60 डिग्री। ये साइन यहाँ पर साइन था, कॉस था, टेन था, कॉट सेक, ऐसे 37 डिग्री का मान था। उसमें से आप लोग देखकर वैल्यू पुट कीजिएगा। अब देखिए cos 60 अंश का मान 1/2 हो गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, cos 45 अंश का मान और sin 45 अंश का मान सभी सेम होता है, तो इसका मान सब बराबर है, तो क्या लगेगा 1/√2। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। वही sin 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। सेम उसी प्रकार हमारा देखिए समीकरण मिल रहा है कि नहीं, देखिए 1/√2 गुणे 2 1/2, 1/√2 गुणे 1/2। फिर देखिए अब चलिए इसको गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 पे करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस है तो प्लस लिखिए। 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 मिलेगा, प्लस √2 गुणे 2 तो 2 मिलेगा। सेम हर बराबर है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे और ऊपर वाले को ऊपर में जोड़ लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दूसरा नियम है, पहला नियम तो बहुत लंबा था, ये हमारा क्या है दूसरा नियम है। तो इस प्रकार आप लोग हल कीजिएगा। देखिए 1 + √3 बटा में 2√2 दिया है, 1 + √3 बटा में 2√2। देखिए दोनों सेम बराबर है ना। हमें क्या करना था, एंगल के हिसाब से कहते हैं, मतलब पाइथागोरस प्रमेय के मान के जरिए हमें क्या करना था, इसको फाइंड करना था, तो इससे करेंगे। अगर वही एंगल के हिसाब से ज्ञात करना है तो उस प्रकार जो दूसरा नियम बताया हूँ इस प्रकार करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा दिया है अगला सवाल 17वां दिया है, यदि tan थीटा बराबर a/b है तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपन a cosec थीटा बराबर क्या होगा ना, सॉरी b sec थीटा अपन a cosec थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं, हमें सिद्ध करना है। इधर का वैल्यू जो है हमें देखिए इन सभी भुजाओं से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे और फिर इसका गुणा उड़ा करने पर देखेंगे कि 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर 1 के बराबर आएगा तो हमारा सिद्ध होगा, अगर वही नहीं आएगा तो नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले देखिए ये हमारा ट्रिक था, इससे हम लोग क्या करते थे, सभी मानों को ज्ञात करते थे। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या करेंगे, लंब बटा आधार के ना, तो लंब का मान कितना है a है, आधार का मान b है। हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर। ये किसका हो गया मान, k के स्क्वायर का मान हो गया। अगर वही k ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा a² प्लस b² हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा। हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसमें बारी बारी से पुट करना है। तो b है तो b को पहले रहने दीजिए, अपन सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा यहाँ पर होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटा होता है आधार। तो कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं अंडर रूट a² प्लस b² और बटा आधार का मान, आधार देखिए कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण और आधार का मतलब b हो जाएगा, फिर पूरे का बटा a है, a को कर लीजिए ऐसे मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, ये तो हमारा सेक का है, ये हमारा क्या होता है कोसेक का होता है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब के, तो कर्ण क्या निकला है अंडर रूट a² प्लस b² कर्ण बटा लंब, तो लंब का मतलब a दिया है। अब हमें क्या करना है, देखते हैं एक के बराबर आता है कि नहीं। देखिए हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा a है, पहले देखिए यहाँ पर b है, b से b कट जाएगा, ऊपर का नीचे से कटता है, b से b सॉरी a से b कट जाएगा, हमारा बचा कितना ऊपर, ये सब तो कट गया, बचा हमारा सिर्फ अंडर रूट a² प्लस b² अपन, फिर नीचे बचा वही चीज बचा ना a² प्लस b², दोनों सेम है तो दोनों कट कर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 1 5 निकल कर आ जाएगा। हमें निकालना क्या था, 1 निकालना था, तो हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट
हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। इस प्रकार हम लोग प्रूफ करेंगे। एक बार और देखिए कैसे क्या हूं। पहले तो हमारा था क्या, tan थीटा बराबर था a बटा b दिया था। भुजा क्या था, a और b दिया था। हम लोग तीसरी भुजा मतलब कर्ण का भुजा हम लोग ज्ञात किया, क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। अब हमें क्या था, आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया। अब हमें क्या करना था, सेक थीटा पे वैल्यू पुट करना था। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार के। तो कर्ण का मतलब निकालना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में आधार का मतलब b था। आधार देखिए b है। सेम इसी प्रकार a गुणे a पहले से है गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण का मतलब निकालना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में लंब। लंब का मतलब a है, a लिखे हैं, देखिए b से b कट गया है, a से a कट गया है। ऊपर का बचा हमारा ये, सिर्फ नीचे भी है। इन दोनों को यहाँ पर लिख लिया हूँ, फिर इसको भी काटा हूँ। तो क्या है, सेम था ना, सेम था तो कट गया है। कट का हमारा कितना है, एक है। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब हमारा जब दोनों साइड बराबर होता है तो हमारा क्या होता है, प्रूव हो जाता है। तो हमें प्रूव करना था एक, हमारा मान दिया था ये। इस प्रकार हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर में यहीं पर रह लेते हैं। अभी देखिए ये लघु त्रि प्रश्न चल रहा है। लघु त्रि का इसमें अभी बहुत से सवाल बचा है, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।